हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल जेके नीटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, शॉल, मफलर, कैप, फ्रॉक, किसी भी प्रोजेक्ट पे इसे आप बना सकते हो। सभी प्रोजेक्ट में ये बहुत सुंदर लगेगा। ये टोटल 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। डिज़ाइन तो ये 4-4 सिलाइयों में बनेगा, लेकिन 4-4 सिलाइयों के बाद हमने पैटर्न को चेंज करना है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 3 के मल्टीपल फंदे लेकर प्लस 2 फंदे किनारों के लिए लेने होंगे। ये डिज़ाइन 3-3 फंदों पर बनेगा और 2 फंदे हमने किनारों के लिए लेने हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने सिलाई में 3 के मल्टीपल 24 और प्लस 2 यानी कि टोटल 26 फंदे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधी साइड से सिलाई नंबर 1। सिलाई नंबर 1 में पहला फंदा स्लिप कर लें। अब इस फंदे को स्लिप करने के बाद हमने इन 3 फंदों को भी हमने ऐसे ही स्लिप करना है। 1, 2 और 3 फंदे स्लिप करने के बाद अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3। देखिए, किनारे वाला फंदा छोड़ के हमने 3 फंदे स्लिप किए और 3 फंदे सीधे बुने। आगे भी हमने ऐसे ही रिपीट करना है। 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3। ऐसे ही हमने सारी सिलाई में रिपीट करते जाना है। 3-3 फंदे हमने स्लिप करने हैं और 3-3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। फिर 3 फंदे स्लिप किए और 3 फंदे सीधे बनाए और लास्ट वाला फंदा भी सीधा बुनेंगे। अब है उल्टी साइड से सिलाई नंबर 2। सिलाई नंबर 2 में पहला फंदा स्लिप करना है। सीधी सिलाई में हमने जो फंदे स्लिप किए थे उल्टी साइड में भी हमने उल्टी साइड से भी उन फंदों को स्लिप करना है और जो फंदे हमने सीधी साइड से सीधे बनाए थे उल्टी साइड से हमने उनको उल्टा बनाना है। अब इन 3 फंदों को हमने इन तीनों फंदों को हमने पहले उल्टा बनाना है। 1, 2, 3। ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब इन तीनों फंदों को स्लिप करना है। आगे फिर देखिए, 3 फंदे उल्टे बनाइए। 1, 2, 3 और 3 फंदे स्लिप करने हैं। फिर से 3 फंदे उल्टे 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब इन 3 फंदों को स्लिप करना है। फिर 3 फंदे उल्टे बनाइए और 3 फंदे स्लिप करने हैं। लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब है सीधी साइड से सिलाई नंबर 3। सिलाई नंबर 3 में देखिए, पहला फंदा स्लिप करना है। अब पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागे को ऐसे सिलाई पर लपेटें और इन तीनों फंदों को एक साथ सिलाई में पीछे की साइड से हमने तीनों फंदों को ऐसे सिलाई में डालना है और 3 का एक बनाना है। इन 3 फंदों का एक फंदा बनाने के बाद फिर धागे को ऐसे सिलाई पर लपेट कर जाली बनाएं। क्योंकि हमने जहाँ पर 3 फंदे एक साथ घटाए थे, 3 का हमने एक बनाया था, तो 2 फंदे हमारे कम हुए थे और 2 हमने एक जाली हमने पहले बनाई और एक जाली हमने बाद में बना दी है, तो हमारे फंदे कंप्लीट हैं। आगे फिर 3 फंदे सीधे बुने। ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागे को फिर से ऐसे सिलाई पर लपेट कर जाली बनाएं और इन तीनों फंदों का एक फंदा बनाएं बैक साइड से। फिर धागे को ऐसे सिलाई पर लपेट कर जाली बनाएं और फिर 3 फंदे सीधे बनाएं। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से धागे को ऐसे सिलाई पर लपेटें और जाली बना दें।
अब इन तीनों फंदों का एक फंदा बनाएं बैक साइड से। फिर 3 फंदे ऐसे धागे को लपेट कर जाली बनाएं और 3 फंदे सीधे बनाएं। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को ऐसे सिलाई पर लपेट कर जाली बनाएं और फिर बैक लूप से 3 फंदों का एक फंदा बना दें। 3 फंदों का एक फंदा बनाने के बाद फिर से जाली बनाएं और 3 फंदे सीधे बनाएं। और लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे। अब है उल्टी साइड से सिलाई नंबर 4। सिलाई नंबर 4 में पहला फंदा स्लिप करना है और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। सिलाई नंबर 4 में सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। देखिए 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब है सीधी साइड से सिलाई नंबर 5। अब सिलाई नंबर 5 में हमने डिज़ाइन को चेंज करना है। देखिए पहला फंदा हमने स्लिप करना है। अब सिलाई नंबर 1 में हमने क्या किया था, इन तीनों फंदों को हमने स्लिप किया था और सिलाई नंबर 5 में हमने पहले इन तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन तीनों फंदों को स्लिप करेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 और 3, और फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे। ऐसे ही हमने बस सारी सिलाई में रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे और 3 फंदे स्लिप करने हैं। फिर से 3 फंदे सीधे और 3 फंदे स्लिप करने हैं। लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब है उल्टी साइड से सिलाई नंबर 6। सिलाई नंबर 6 को सेम सिलाई नंबर 2 की तरह ही बनाएंगे। पहले 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर 3 फंदे स्लिप किए और 3 फंदे उल्टे बनाए, 1 2 3। फिर 3 फंदे स्लिप और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। 3 फंदे स्लिप किए और 3 फंदे उल्टे बनाए। लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को भी उल्टा बना लेंगे। अब सिलाई नंबर 7। सिलाई नंबर 7 में पहला फंदा स्लिप करना है। अब इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3। ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब फंदे को, धागे को देखिए ऐसे सिलाई पर लपेट कर जाली बनाएं और इन तीनों फंदों को ऐसे बैक लूप से हमने तीनों को एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाना है। और फिर इन धागे को ऐसे लपेट कर जाली बनाएं, क्योंकि जो फंदे हमारे कम हुए थे जाली से वही फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब फिर 3 फंदे सीधे बना लें। अब 3 फंदे सीधे बनाने के बाद जाली बनाएं, फिर 3 का 1 बनाएं बैक साइड से, फिर जाली बनाएं। आगे फिर 3 फंदे सीधे बनाएं, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर जाली बनाएं और इन 3 फंदों का एक साथ बुनकर 3 का 1 बनाएं। तीन फंदों का एक फंदा बनाने के बाद जाली बनाएं, फिर 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागे को फिर से ऐसे लपेट कर जाली बनाएं और बैक लूप से इन 3 फंदों का 1 फंदा बनाएं। फिर जाली बनाएं और लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को सीधा बना लें। अब है उल्टी साइड से सिलाई नंबर 8। सिलाई नंबर 8 में पहला फंदा स्लिप करें और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनें। सिलाई नंबर 8 में सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। डिजाइन सिर्फ 4 सिलाइयों का है।
4 सिलाइयों के बाद हमने सिर्फ डिज़ाइन को चेंज करना है, पैटर्न हमारा वही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और लास्ट का फंदा भी उल्टा बुनेंगे। ये देखिए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और डिज़ाइन भी बन के तैयार हो गया है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।